जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग रिकॉर्ड और रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से कि हमने देखा जनरल रजिस्टर के बारे में, स्टोर रजिस्टर के बारे में, आर्म एम्यूनिशन रजिस्टर के बारे में, और जो हमारा रजिस्टर है इस्टेब्लिशमेंट का, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब ये महत्वपूर्ण भाग है क्राइम रजिस्टर, जो कि क्राइम रजिस्टर जो क्रिमिनल रजिस्टर जो हो जिसको भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साधारणतः देखा जाता है कि सामान्य रजिस्टर से, जनरल रजिस्टर से या स्टोर रजिस्टर से बहुत कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन प्रश्न कहाँ से पूछ देगा। हमें सारे रजिस्टर के बारे में याद करना है। तो आइए क्राइम रजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं अभिषेक राज एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इससे लोग लाभ ले सके। आपके परीक्षा में अभी 2 से 3 महीने का समय मेरे हिसाब से है। तब तक के लिए हम जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और जो सामान्य ज्ञान के भी जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और जल्दी ही जो है करंट का जो प्रश्न है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी जो आपका भारतीय न्याय संहिता है, जो नया विधि है, जो कानून है, उसके बारे में भी झां सर के द्वारा आपको जल्द ही अपडेट मिलना शुरू हो जाएंगे और आपके एग्जाम के पहले पहले उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्राइम रजिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए C1 जो है क्राइम रजिस्टर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, इसमें कुछ चीज़ों को हमने स्किप किया हुआ है। ये क्राइम रजिस्टर किनके किनके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, कहाँ पे रखे जाते हैं, इस पोर्शन को अगर आपको जानना है, इसके बारे में आपको डेप्थ जानकारी चाहिए, तो आप हमारे जो है पैड कोर्स चल रहा है, वहाँ से आप इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं। समय अभाव के कारण ये चीज़ें आपके बारे में जो आपके महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, हमने ये चीज़ें आपको फ्री रूप में प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले देखते हैं C1 रजिस्टर क्या है। तो यह है फॉर्मेट फॉर डेफिशिएंसी मैसेज रजिस्टर। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। अपने मेरे हिसाब से ये महत्वपूर्ण है, फॉर्मेट फॉर डेफिशिएंसी मैसेज रजिस्टर। अगर C3 की बात करें तो C3 है फॉर्मेट फॉर क्राइम रजिस्टर ऑफ थेफ्ट ऑफ बुक कंसाइनमेंट, यानी बुक कंसाइनमेंट के जो अपराध हैं उससे संबंधित रजिस्टर है, चोरी संबंधित, बुकशुदा संपत्ति के चोरी से संबंधित रजिस्टर है, उसका दिया हुआ है C3 में। C3A में दिया है फॉर्मेट फॉर रजिस्टर फॉर थेफ्ट ऑफ रेलवे मटेरियल, रेलवे मटेरियल की चोरी से संबंधित रजिस्टर C3A है। और C3B जो है यह फॉर्मेट फॉर क्राइम रजिस्टर थेफ्ट ऑफ रेलवे मटेरियल एक्सपेक्ट फिटिंग, यानी कि जो थेफ्ट रेलवे मटेरियल होता है, जो फिटिंग है, उससे संबंधित यह रजिस्टर है। और ये तीनों महत्वपूर्ण है। C3 को भी आप जो है वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, और ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट में है। C3A और C3B भी वेरी इंपॉर्टेंट में है। इसको देखिए, 3 का जो पोर्शन है सभी ये महत्वपूर्ण है। और C3C में आप देख लीजिएगा, C3C में दिया है फॉर्मेट फॉर क्राइम रजिस्टर पार्टेनिंग ऑफ अरेस्ट इन ट्रेसपास एंड नॉन रजिस्टर पार्टेनिंग ऑफ टू अरेस्ट इन ट्रेसपास, यानी कि जो ट्रेसपास के मामले होते हैं उससे संबंधित रजिस्टर है। तो इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। 3CA, 3CB और C3C ये सभी महत्वपूर्ण है। C4 जो है ये स्पेशल रिपोर्ट रजिस्टर है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में इसको भी लगाइएगा। C3-4 जो क्रिमिनल रजिस्टर है वो सभी महत्वपूर्ण है। C5 की अगर बात करें तो केस प्रॉपर्टी रजिस्टर है, जिसको कि मालखाना हम लोग बोलते हैं, केस प्रॉपर्टी रजिस्टर C5, इसको देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको भी लगाइएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और C6 जो है फॉर्मेट फॉर केस अराइजिंग आउट द थेफ्ट पिल्फरेज लूजेज हैंडेड ओवर फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो पिल्फरेज होते हैं उससे संबंधित मामलों के बारे में और जो डिपार्टमेंटल एक्शन होता है, जो पिल्फरेज से संबंधित मामले में, जो उसके संबंध में ये जो है रजिस्टर C6 है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, भी महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन के अंदर का सभी जो भी रजिस्टर है सभी महत्वपूर्ण है। C7 जो है ये कंटिन्यूशन रिपोर्ट रजिस्टर, इसको हम हिंदी में प्रगति रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रगति रजिस्टर। जब आप परीक्षा देने जाएं और आपको कहीं से भी हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है तो वहाँ चेंज करने का ऑप्शन होता है, हिंदी और इंग्लिश में चेंज करके, और परीक्षा और उसको आराम से इत्मीनान कर लें और तब प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि कहीं कहीं यहाँ से गलत हो जाता है। अगला C8 है, इसमें है फॉर्मेट फॉर रेलवे क्रिमिनल रजिस्टर, कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर है ये C8, इसको भी जो है
वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और C9 की बात करें तो C9 जो फॉर्मेट फॉर फाइनल रिपोर्ट ऑफ थेफ्ट पिल्फरेज ऑफ बुक्ड कंसाइनमेंट के बारे में दिया जा रहा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। C10 की बात करें तो फाइनल रिपोर्ट थेफ्ट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, यानी कि रेलवे संपत्ति से संबंधित सामानों की चोरी से संबंधित फाइनल रिपोर्ट के बारे में दिया जा रहा है C10 में। और C11 में सिल मेमो बुक जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और इस परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। C12 में दिया है कि सिल रिबिट लॉक चेकिंग रजिस्टर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। C13 में डिफेक्टिव वैगन चेकिंग रजिस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और C14 में दिया गया है फॉर्मेट फॉर रजिस्टर ऑफ शॉर्टेज फ्रॉम इंटेक्ट बैगन इन वार्ड। देखिए ये 2022 एसआई का में प्रश्न पूछा गया, एसआई एलडीसीई 2022 में ये पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है फॉर्मेट फॉर रजिस्टर इन शॉर्टेज फ्रॉम इंटेक्ट बैगन इन वार्ड के बारे में पूछा गया था। तो हमें लग रहा है कि इस परीक्षा में आप 15 को देख लीजिएगा, C15 को ये पूछा जा सकता है कि फॉर्मेट फॉर रजिस्टर ऑफ शॉर्टेज फ्रॉम सील इंटेक्ट बैगन आउट यार्ड के बारे में पूछा सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, इसलिए हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाते हैं। C14 पूछा गया है, इस बार C15 पूछा जा सकता है। पिछले में जो है 2022 का जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है उसमें जो है C14 पूछा गया है। C16 की बात करें तो फॉर्मेट फॉर विजिटर रजिस्टर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और C17 में जो है फॉर्मेट ऑफ इनकमिंग मटेरियल रजिस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। C18 में जो है फॉर्मेट फॉर आउटगोइंग मटेरियल रजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा। और C19 में जो है फॉर्मेट फॉर इनकमिंग मटेरियल रजिस्टर रिटर्नेबल। और C20 में जो है फॉर्मेट फॉर आउटगोइंग मटेरियल रजिस्टर रिटर्नेबल, इसके बारे में दिया गया है। और C21 में दिया गया है फॉर्मेट फॉर अंडर ट्रायल रेलवे एक्ट रजिस्टर, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको लगाइएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर्मेट फॉर अंडर ट्रायल रेलवे एक्ट रजिस्टर, यानी रेलवे एक्ट के अंतर्गत जो ट्रायल मामले हैं उसके बारे में दिया गया है। इसमें जो है C21 में। C22 में क्या दे रहा है कि परमानेंट वारंट रजिस्टर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, परमानेंट वारंट रजिस्टर C22 में। और C23 में कह रहा है कि फॉर्मेट फॉर ट्रायल इन द कोर्ट रजिस्टर। और C24 में दे रहा है कि फॉर्मेट द पर्सनल सर्च रजिस्टर के बारे में दिया C24 में। और C25 में फॉर्मेट फॉर क्रिमिनल कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको लगाइएगा, क्रिमिनल कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर C25। C26 की बात करें तो फॉर्मेट फॉर पैसेंजर FIR रजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप स्कोर्ट करेंगे तो स्कोर्ट के दौरान आपको इस रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा, पैसेंजर का जो FIR होता है, जो FIR दिया जाता है उसको इसमें मेंशन किया जाता है। C27 की बारे में बात करें तो फॉर्मेट फॉर इंजर्ड इनकॉन्शियस सिक पैसेंजर रजिस्टर है C27 में। और C28 में जो है हीनियस क्राइम रजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हीनियस क्राइम रजिस्टर किस में दिया गया है, C28 में। और C29 में क्या दिया गया है कि टिकटलेस चेकिंग रजिस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। C13 की बात करें, C30 में दिया है कि फॉर्मेट द एक्शन टेकन अगेंस्ट अफेक्टिंग क्लीनलेस इन रेलवे प्राइमिसिस, यानी कि रेलवे का जो प्राइमिसिस है उसके अंदर का साफ सफाई के बारे में दिया गया है C13 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। C31 में दिया गया है कि फॉर्मेट फॉर प्रेशर फॉर पर्सनल कैश रजिस्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में हम लगाएंगे। जब आप ड्यूटी के लिए रवाना होते हैं तो कैश रजिस्टर में आप अपने कैश उद्घोषणा से संबंधित जो रजिस्टर होता है ये C31 होता है। C32 की बात करें तो फॉर्मेट फॉर एक्यूज्ड मील रजिस्टर, एक्यूज को जो खाना दिया जाता है जो मिल रजिस्टर है उसको ये है। और C33 में दिया गया है फॉर्मेट फॉर ट्रेन स्कॉटिंग रजिस्टर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है इसमें क्या दिया गया है कि फॉर्मेट फॉर ट्रेन स्कॉटिंग रजिस्टर, ट्रेन स्कॉटिंग से संबंधित रजिस्टर है। C34 की बात करें तो फॉर्मेट फॉर ACP VD गार्ड FIR रजिस्टर है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। और C35 में फॉर्मेट फॉर लॉस्ट फाउंड चिल्ड्रन रजिस्टर, ये भी महत्वपूर्ण है। और C36 की बात करें तो फॉर्मेट फॉर 182 सिक्योरिटी हेल्पलाइन रजिस्टर है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। इस सेगमेंट के अंतर्गत
जो भी ये प्रश्न हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं। 1-2 प्रश्न यहाँ से बनेगा ही बनेगा, इसलिए आप सभी रजिस्टर अपने जो है रिकॉर्ड और रजिस्टर है इसको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा, और इसको ट्रिकी तरीके से और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर आपको जानना है तो हमारे पैड कोर्स को आप ज्वाइन करें, यहाँ से आपको जो ये दोनों तरीकों से मिल जाएगा। C37 की बात करेंगे तो फॉर्मेट फॉर ट्रेन अटेंडेंट रजिस्टर है, और C38 की बात करें तो फॉर्मेट ऑफ यात्री मित्र रजिस्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। C39 की अगर बात करें तो फॉर्मेट फॉर रेलवे एक्ट रजिस्टर है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। और C40 की बात करें तो फॉर्मेट फॉर रेलवे एक्ट इंक्वायरी रजिस्टर, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। मेरे तरफ से जो मुझको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको मैं कर रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से, आप खुद जो है बल में इतने समय से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि कौन सा रजिस्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है, और 2-2, 3-3 परीक्षाएं आप दे चुके हैं, आप इतने अनुभवी हैं कि आप बता सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर C41 की बात करें तो फॉर्मेट फॉर RPUP एक्ट रजिस्टर के बारे में है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। और C42 में दिया है कि अनटुवर्ड इंसिडेंट रजिस्टर, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और C43 के बारे में दिया है पर्सनल सर्च रजिस्टर। और लास्ट है इसका C44 जिसमें दिया गया है कि फॉर्मेट फॉर NDPS एक्ट केस रजिस्टर, ये भी जो है आपका महत्वपूर्ण है, जो NDPS एक्ट के तहत जो 42 और 67 में कार्रवाई करने का जो शक्ति RPF को मिला हुआ है, तो उसको मेंटेन करने के लिए रजिस्टर C44 है। तो इस तरह से क्रिमिनल रजिस्टर जो है यहाँ पे समाप्त होता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अगले टॉपिक पे, महत्वपूर्ण टॉपिक में, जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लगातार इस चैनल को आप जो है देखते रहिए, इस चैनल पे अपना जो प्रतिक्रिया भी दीजिए, और आपको क्या अच्छे तरीके से दिया जा सके इसके बारे में देखिए। इन सारी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं कि आपको आपके परीक्षा के लिहाज से देना जरूरी है, मैं दे रहा हूँ। और आपको बहुत डीपली जानकारी चाहिए, क्रमबद्ध तरीका और श्रृंखलाबद्ध तैयारी चाहिए, जिसमें से कि आपको रीजनिंग भी चाहिए, रीजनिंग के प्रश्न उत्तर चाहिए, और आपको जो RPF के जो प्रोफेशनल हैं वो भी चाहिए, आपको BNS, BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संविधान, ये सारे अगर पूरे सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज चाहिए तो हमारे पैड कोर्स से आप जुड़िए। इसके बारे में डिटेल जो है पैड कोर्स के बारे में डिटेल इस चैनल पे पहले भी दिया जा चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।